ये जो आखिरी हैबिट है ना, ये मैं लिख के दे दूंगा, आपकी लाइफ को 360 बदल देगा, आपको यहाँ से यहाँ ले आएगा। 7 हैबिट्स दैट कैन एक्चुअली मेक यू हाईली प्रोडक्टिव एंड हाईली इफेक्टिव। हे एवरीवन, दिस इज मी संजय गौतम। स्क्रीन के उस साइड से बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जो आप स्क्रीन के उस साइड बैठे पड़े हैं। तो देखिए, आप भी आए हैं एक ही चीज़ के लिए, हम भी वही ज्ञान देने आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को हाईली इफेक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव बनाएंगे। ऐसी 7 हैबिट्स जो फॉलो कर लीजिए लाइफ में, जिसको लिख लीजिए, जोड़ लीजिए अपनी ज़िंदगी में, और आप अपने आप को देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने खुद अपने ऊपर परफॉर्म किया है, तब मैं ये रिजल्ट लेके आया हूँ। देखो भाई, पहले मैंने बिल्कुल सोया रहता था, अब मैं जिम भी जाता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज हैबिट्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो चलिए हम बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सारी हैबिट्स हमने एक्चुअली में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से उठाई है, एंड वहीं से हम आपको बताएंगे। देखिए, हैबिट्स तो वहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में जैसे मैंने फॉलो किया उसकी तरीके से बताऊँगा, तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो लेट अस बिगिन दिस जर्नी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो पहली हैबिट है जिसको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, उतार लेना है, वो है बी प्रोएक्टिव। देखिए, आजकल की सिचुएशन देखो, जो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव नहीं है, उनकी एक हैबिट रहेगी, वो अपनी लाइफ को सर्कमस्टेंस के हिसाब से जीते हैं, सिचुएशन के हिसाब से जीते हैं। ये जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप लाइफ जीते हैं, वो बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। सोचिए, आपको कभी गॉड टेस्ट कर रहे हैं, कभी आपके गॉड परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं कि इसकी विल पावर क्या है, इसकी अंदर की क्या भूख है, क्या वो चाहता भी है जो मैं देना चाहता हूं उसको कि नहीं। आप ले लिए कि थोड़ी सी गड़बड़ सिचुएशन ली, आपने वहां पर हाथ धर के बैठ गए क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। यहां पर आपको प्रोएक्टिव से यही मतलब है कि आपको सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं जीना है। आपको अपने कर्म के ऊपर, आपको अपने हार्डवर्क के ऊपर, अपने स्किल को, अपने वर्क को कंटिन्यू करते रहना है। आपको जो बनना है वो आपको देखना है, एंड वहां पर आगे कदम रखना है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक एग्जांपल है आईपीएस का। 22 इयर्स में एक आईपीएस बने थे जिनका नाम हसन करके है, एंड बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग एग्जांपल है, क्योंकि देखिए क्या था, उनका यूपीएससी का मेंस का एग्जाम था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, यहाँ से आप इंटरव्यू देते हो इसके बाद वाले एग्जाम में। यूपीएससी मेन के एग्जाम में जब वो सुबह जा रहे थे, एक 3-4 घंटे का टाइम लैप लेके, उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसी सुबह उनका मेंस का पेपर था, 2-3 घंटे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। अब आप क्या देखोगे, यहाँ गॉड की परीक्षा ही थी। अब अगर आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लाइफ जी रहे होगे ना, आप बोलोगे कि मैं पेपर छोड़ देता हूँ, मैं अगले साल ट्राई मारूंगा। लेकिन आईपीएस हसन सैफी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड था, मैं ठीक हालत में नहीं था, पर मैंने देखा कि मैं जिस हाथ से लिखता हूँ वो ठीक है, उसके अगले वाला हाथ टूटा हुआ है। मैंने बोला कि मैं मेंस लिख सकता हूँ, मुझे चीज़ें पता है, मैं पढ़कर आया हूँ, हाथ भी चल रहा है, तो चलो चलते हैं। वो गए एग्जाम हॉल में, वहाँ उन्होंने एग्जाम भी दिया। एक हाथ टूटा, प्लास्टर लगा हुआ है टेम्पररी वाला, एंड उन्होंने उसके साथ वो पेपर दिया, एंड वहाँ पर वो यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने थे। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म पर और अपनी वर्क पर ध्यान दीजिए। सर्कमस्टेंसेस तो आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, पर एक कांस्टेंट रखिए अपनी लाइफ में, वो है कि अपना काम करते रहना है, अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों। जो नेक्स्ट हैबिट है वो है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। बिगिन विद द एंड इन द माइंड, बिल्कुल हाँ, अंत को दिमाग में रख के कार्य करो। आपके गोल्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियरली डिफाइन करो अपने गोल्स को कि मुझे करना क्या है। इन द एंड ऑफ द डे मुझे किस चीज़ के लिए लोग याद रखें, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, आप भटक जाएंगे अपने गोल से, आप इधर उधर फिरने लगेंगे, स्ट्रगल आपका जो है वो बढ़ने लग जाएगा। अगर आपको एक बढ़िया चीज़ चाहिए, बढ़िया सक्सेस चाहिए, तो अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, एक आर्किटेक्ट है, घर बनाता है। घर ये नहीं है कि पहले उसने एक सीढ़ी रख दी फिर बताएगा कि हाँ भाई मैं इधर रूम बना दूंगा, नहीं उधर रूम बना दूंगा, बाद में देखूंगा। नहीं, पहले एक क्लियरली वेल डिफाइंड प्लान, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का आइडिया बना लेता है, ब्लूप्रिंट बना लेता है। वैसे ही ब्लूप्रिंट आपको भी अपने गोल्स का बनाना है, आपको अपनी लाइफ का बनाना है कि इन द एंड ऑफ द डे आप आपको क्या देखते हो, आपका विजन क्या है, आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो। जब आप अपने विजन के अकॉर्डिंग बढ़ोगे ना, तब आपकी जो सक्सेस है वो थोड़ी आराम से आपके पास आती हुई नजर आएगी। तब आप थोड़े से
क्लियर माइंडेड भी होगे। और आपको भी पता है भगवत गीता में भी लिखा है कि जितना आप क्लियर माइंडेड रहोगे उतना आप अच्छा रहोगे, उतना आप अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। यही आपको याद रखना है कि क्लियर करो अपना विजन, पहले रुक जाओ, 1-2 महीने भले ही सोच लो पर क्लियर करो कि भाई आप इन द एंड ऑफ डे बनना क्या चाहते हो। देखिए अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है ना तो आपको भी एक क्लियर होना चाहिए अपना विजन कि भाई मेरे को लोग जो हैं कि फनी क्रिएटर की तरह याद रखें, मुझे मोटिवेशन देनी है लोगों को कि मुझे ऐसे आकर बात करनी है लोगों से। ये आपको पहले दिमाग में रखना होगा। देखिए जो यूट्यूबर है या जो चैनल्स है या जो बिजनेस है जो हर चीज करने की एक ही बार में कोशिश कर रही है, मैं इधर भी हाथ मार लूं इधर भी हाथ मार लूं, नहीं हो पा रहा है। अगर आप पहले एक चीज पे चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। विवेकानंद ने भी कहा है कि एक आइडिया लो और उस पर अपनी जिंदगी बिता दो, आपको सक्सेस मिलेगी। तो वही आपको भी करना है, एक फोकस करो, एक गोल लो एंड बढ़ते रहो वहां से, एंड फिर आपकी सक्सेस आपके साथ आएगी। तो अब समय आ गया है कि तीसरी हैबिट की तरफ हम बढ़े, और तीसरी हैबिट हमें समझाती है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस टॉपिक में पूरी किताब लिखी गई है, लेकिन अभी उस किताब को थोड़ा हम साइड करेंगे, यहां पर आ जाएंगे। अभी देखिए एक दिन में, एक जिंदगी में, एक महीने में आपको बहुत सारे काम मिलते हैं, लेकिन हर काम पहले तो नहीं हो जाएगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कार्य को, आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। क्या आपको करना है, क्या बाद में करना है, क्या पहले करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए एक दिन है, एक दिन में सारे काम पहले तो नहीं हो जाएंगे, कुछ काम पहले होंगे, कुछ काम बाद में होंगे। यहां पर ऑथर कहते हैं मतलब कहते नहीं, डिवाइड करते हैं एक काम को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में। देखिए इंपॉर्टेंट काम क्या है और अर्जेंट काम क्या है। इंपॉर्टेंट काम वो है जो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके गोल से जुड़ा हुआ है, गोल्स जो आप के टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर जुड़ा है। और अर्जेंट काम जो अभी आपको और भी काम है, मतलब थोड़ा से अर्जेंट हो जाते हैं, वो वाले काम। देखिए उन्होंने कहा है कि पहले आप जाइए अपने इंपॉर्टेंट काम निपटा लीजिए, और मैंने भी देखा है कि इंपॉर्टेंट काम पहले निपटा लेने चाहिए। देखिए जैसे आपके पास एक एग्जांपल दूं तो 2 हफ्ते के बाद आपका एक प्रोजेक्ट है, 2 हफ्ते के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की एंडिंग है, वहां पर आपको पहुंचना है, वहां पर आपको काम करके देना है। तो आप क्या करोगे, दिन की शुरुआत हो रही है, पहले उसकी प्लानिंग कर लीजिए 2 हफ्तों की कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, उसका पूरा टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम में बढ़िए। ये नहीं कीजिएगा कि पहले अर्जेंट कर लिया फिर लास्ट का दिन में जो टाइम बचा वहां किया। देखिए जो लास्ट का दिन का टाइम बचेगा ना, वहां पर ना आपका दिमाग ढंग से चलने वाला है, ना अर्जेंट काम होने वाला है, ना ये वाला काम होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट में करने से अच्छा शुरुआत ही में कर लिया जाए, निपटा लिया जाए, फिर स्मूथ वर्किंग किया जाए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड इसी पे हमें ध्यान भी देना चाहिए। तो चौथी हैबिट जो है वो है हमारी थिंक विन विन। थिंक विन विन, बिल्कुल। देखिए एक रिलेशनशिप में जब आप आते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, आजकल हम लोग की हैबिट हो गई है, ह्यूमन माइंडसेट हो गया है कि मेरा फ़ायदा हो, मैं जीतूं तुम नहीं। तो ये हैबिट आप थोड़ी सी हटाइए, पर्दे यहाँ से, क्योंकि ये हैबिट अगर आप रखोगे ना तो आपका देखिएगा लाइफ में कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं होगा। ये आप मेरी बात लिख के ले लीजिए। आपको थिंक विन विन माइंडसेट यही समझाता है कि देखिए आप एक ऐसे एग्रीमेंट पे जाइए, ऐसे डील पे जाइए, ऐसे सॉल्यूशन में जाइए जो जहां पर दोनों पार्टी को फायदा हो। ये दोनों पार्टी का फायदा से क्या मतलब है, दोनों पार्टी को थोड़ा सा ठीक काम हो, दोनों पार्टी को प्रॉफिट हो। और इससे क्या होगा कि वो सामने वाले भी खुश, आप भी खुश, आपके जो रिलेशनशिप है वो तगड़े रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत सारे होने चाहिए। नहीं है तो ये हैबिट लेके बनाना शुरू करो, वरना जिंदगी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। आपको चाहिए कोई लोग जो आपके साथ खड़े रहे, सब अगर अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, मुश्किलात होगी। आपको मुश्किलों से बचना है, गोल्स की तरफ अगर बढ़ना है और बढ़िया तरीके से जिंदगी व्यतीत करना है, तो ये काम करना होगा कि आप पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, वहां कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो, वहां पर देखो केवल खुद का फायदा नहीं हो, सामने वाले का भी फायदा हो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि भाई कल कौन क्या बन जाए, कल किससे क्या काम आ जाए। तो आपको सबसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है। जब आप थिंक विन विन माइंडसेट, थिंक विन विन हैबिट के साथ चलोगे तो ये काम पॉसिबल है। एंड आपको करना भी चाहिए, लॉन्ग रिलेशनशिप्स करने भी चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्यों करना, किसी का दिमाग खराब करना, किसी को परेशान करना, ये सब नहीं करो। बढ़िया तरीके से ऐसा काम करो, ठीक रहेगा। आजकल के टाइम पे एक माइंडसेट बड़ा फैल गया है, भाई मेरे को कोई समझता नहीं है। अरे रुक जाओ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किसी को समझा है कि नहीं?
मैं बस अपने गुण गाते रहता हूं कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, मुझे कोई नहीं समझ रहा। जब पूरी दुनिया एक ही गुण गाएगी कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा, तो समझो ना यार कि आगे वाले को कौन समझेगा, आपके सामने वाले को कौन समझेगा। जब हो सकता है कि आप उसको समझो तो वो आपको समझ पाए। यही है हमारा पांचवा हैबिट कहता है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देखो अभी कभी कभी आप अपने किसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हो, चाहे वो आपका कॉलीग हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो कोई अपना प्रोफेशनल लाइफ में हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेंक देते हो और वहां से गड़बड़ होनी चालू हो जाती है। कभी बात नहीं बनती, कभी क्लाइंट नहीं बन रहे, कभी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। यही चीज है, आप समझ नहीं रहे हो सामने वाले को। आप बैठ के उनको सुनो, आराम से सुनो, एम्पैथी रख के सुनो, बढ़िया तरीके से सुनो, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स सुनो। जब आप ऐसे सुनोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फाउंडेशन भी है कि आप सामने वाले को सुनो, फिर उसको समझ के आप अपना रिप्लाई दो, तब एक बेटर रिप्लाई भी होगा, तब एक बेटर कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, जब आप सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हो, समझने की नहीं, तब आपका कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा, जब आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। जो आप एक फाउंडेशन रखना चाहते हो अच्छी, वो नहीं रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जाके समझो, उनको समझो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा माइंडसेट है, कैसा थॉट है उनका। फिर अब जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया कि वो अच्छे से समझेंगे भी, वो आपकी बात भी मानेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये टोटल आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो हेल्प करेगी, आपको क्लाइंट्स लाने में मदद करेगी, प्लस आपके पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप सुधारेगी। जैसे एग्जाम्पल लो कि एक कलीग को बहुत प्रॉब्लम आ गई है। अब आप पहले उसने बस प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरा ऐसे हो गया है, आप पहले अपने बताने लगे कि देख भाई ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, वैसे कर। भाई नहीं, उससे कोई उसको फायदा नहीं होगा। हो सकता है वो आपके साथ प्रॉब्लम भी ना शेयर करे अगली बार। आपको क्या करना है, पहले उसको समझो कि हाँ भाई बैठ, समझा क्या हुआ, पूरा समझा, अच्छा ऐसा ऐसा, फिर अपना बताओ। समझो पहले पूरे कंडीशन को, फिर बताना चाहिए। ये होना चाहिए और करना चाहिए। छठी सिक्स्थ हैबिट हमारी है, और ये हमें कह रही है, बता रही है कि सिनर्जी का मतलब होता है मिल के काम करना, मिलन करना लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जब आप एक हायर विजन में काम कर रहे हैं, एक बेटर, बहुत बढ़िया गोल पे काम कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू हैव मेनी पीपल रादर दैन टू बी अलोन। अकेले रहने से अच्छा है 3-4 लोगों को लाओ। देखो 3-4 लोगों को लाओगे तो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा दिमाग होंगे। आपका एक अकेला दिमाग एक आइडिया सोचता है, जब वो आइडिया 3-4 लोगों के पास जाता है, आपकी टीम के पास पहुंचता है, हो सकता है उसमें बेटरमेंट हो और आपका जो विजन है वो और भी खुले, और भी बड़ा बने, एंड हो सकता है आप सक्सेस की सीढ़ियों पे बहुत तेज दौड़े। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको समझना होगा जो काम एक उंगली करती है, 5 उंगली उसको और बेहतरीन से कर सकती है। एक जो वेट आप एक उंगली से उठा सकते हैं, 5 उंगली से उसको बहुत आराम से उठा सकते हैं और भी वेट उठा सकते हैं। तो इससे आप और भी काम कर सकते हैं, आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, ये समझना होगा। एंड इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो टीम वर्क में ध्यान दीजिए। जो लोग बोलते हैं कि टीम वर्क नहीं करना चाहिए, देख लीजिए आजकल के टाइम पे जो भी मीडिया है, जो भी छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर आप देख लीजिए, सब टीम बनाने पे लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं आप समझ सकते हैं। ये जो आखिरी हैबिट है ना, ये मैं लिख के दे दूंगा, आपकी लाइफ को 360 बदल देगा, आपको यहाँ से यहाँ ले आएगा। ये है हमारी 7वीं हैबिट, दैट इज शार्पनिंग द एक्स। देखिए शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आंखें बंद कीजिए। आप देखिए एक पेड़, एक घने जंगल में एक पेड़ है, वहाँ पर एक इंसान खड़ा एक एक्स लेकर। अब वो एक्स को समझिए कि मार रहा है। वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे कट रहा है। अब खोलिए आँख, अब समझिए कि वो एक्स जो है वो आप हैं, और वो जो पेड़ है वो आपका लक्ष्य है। आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीव करने पे हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि एक्स काम करते करते ब्लंट हो जाता है, तो आपको शार्प करते रहना पड़ेगा उस एक्स को। तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 पिलर है आपके लाइफ पे, जो आपको शार्प करते रहने चाहिए, और जो जितना करोगे, जितना अच्छे तरीके से करोगे, उतना आप जल्दी जाओगे, उतना स्मूथली जाओगे और स्ट्रांग होगे। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। देखिए मैं ना एक ऐसे दौर से भी गुजरा था जहां पर मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब थी। तो मैं एक खुद से एडवाइस देता हूं कि देखिए जब फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी ना, आप निग्लेक्ट कर रहे हो जो खराब हो जाएगी, तब आपके पास धन है, पैसा है, जो भी है, पैसा है, आपके पास बहुत बड़ा विजन है, आपके पास आइडिया है, आपके पास खाना वाना है, सब बढ़िया चीज़ जो आपके पास होकर भी ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे ना, जब बॉडी ढंग से नहीं काम कर रही होगी ना, सब साइड में चल जाता है। तब आप बोलते हो कि प्लीज़ भगवान प्लीज़ मेरे को अच्छी हेल्थ दो, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि हेल्थ क्या है। तो इसलिए हेल्थ पे फोकस कीजिए, मैं बोल रहा हूं, फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जाइए
एंड नेक्स्ट जो है वो इमोशनल मेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस दौर से भी गुजरा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, पर हाँ भगवान ने दिखाया है सब। 1.5 ईयर्स तक मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तगड़े जोन से गया था। एंड यहाँ पर मैं समझा हूँ कि रिलेशनशिप बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से कट जाना, अपनी फीलिंग्स किसी से बोलना नहीं, चुपचाप अपने में ही अपने आप को समझना कि सिग्मा 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 सिग्मा, ये सब नहीं है। आप जाइए, बात कीजिए लोगों से, आप जाइए रिलेशनशिप बढ़िया कीजिए, आप जाइए हंसिए, मुस्कुराइए, अच्छे से रहिए, अपने को दबाइए नहीं। आप समझिए कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके आइडियाज़ और आपके विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ये सब दबाएंगे नहीं, भाई मैं नहीं रहूँगा, मैं ऐसे रहूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, नहीं, ये सब नहीं करना है आपको बात करना है, रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, हंसी मजाक होते रहे, आपके लाइट रखिए माहौल, और तब आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आइडियाज़ भी बढ़िया आएंगे, विजन की तरफ भी जाएंगे। स्पिरिचुअल, जब मैंने बोला ना ये मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन में गया था, तब यही चीज़ काम आई थी कि स्पिरिचुअलिटी आपको एक ऐसे, मतलब मैं बता तो नहीं सकता, बट जो मैंने फील किया है कि आपको एक राह देता है कि वो अचानक से ये राह खुल गया, मुझे लगता है ये चलना चाहिए मुझे, और यहाँ चलते हो तो हो, यहाँ तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके मन को शांत करता है, इमोशनली जो आपका मन जो भटक रहा है वो ठीक करता है, मेंटली जो आप खराब हो रहे हैं वो ठीक करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेडिटेशन कीजिए, जब से मैंने मेडिटेशन की है, आप पूछिए नहीं, मैं 10-15 मिनट ही करता हूँ, टचवुड, पर रिजल्ट्स आए हैं, मैं थोड़ा सा हंसमुख हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया हूँ, एंड श्योरली वो अच्छा कर रहे हैं। प्लस आपके नॉलेज को आपको शार्प करते रहना होगा। आप जिस भी फील्ड में आप वहाँ पर सबसे बढ़िया नॉलेज रखिए, तब आपके झंडे ना गड़े। तो मैं बताता हूँ, आप ऐसे नॉलेज रखिए कि भाई जो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जो कोई बोल रहे तो आप डिबेट के लिए खड़े हो जाएं कि हाँ भाई मेरे सामने आ रहा है, आ जा। तो ये जब होगा ना, आप 90% लोग से ऐसे ही निकल जाओगे आगे, ठीक है। अब ये सब करो, आप आगे बढ़ोगे। एंड यहीं पर एक हाई नोट जो हो गया है, इसी हाई नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि बढ़िया लगी होगी, और ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, जिससे हम आगे भी आपको अच्छा कंटेंट दें और आप भी कंज्यूम कर पाए। और हैबिट्स को तो भाई लगा लेना अपनी ज़िंदगी में। चलो बाय।